नमस्कार। रामायण मतलब एक ऐसा महाकाव्य है जिसकी कहानियां हम सब ने बचपन से सुनी हैं, पढ़ी भी हैं, देखी भी हैं। राम का पराक्रम, हनुमान की भक्ति, रावण का वो अहंकार, ये सब तो हमारे जहन में बसा हुआ है। बिल्कुल। लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि इस महाकाव्य की कुछ जो जानी मानी घटनाएं हैं उनके भी अलग अलग रूप हो सकते हैं? आज हम एक ऐसे ही पहलू पे गौर करने वाले हैं, सीता जी के जन्म की कहानी। हाँ, ये बहुत दिलचस्प विषय है। क्या वो सिर्फ भूमिजा थीं, जैसा हम ज्यादातर सुनते हैं, या उनके जन्म की कोई और, शायद कहीं ज्यादा नाटकीय कहानी भी है? हमें कुछ सामग्री मिली है जिसमें एक अंश खास तौर पर सीता, रावण की पुत्री या भूमिजा, इसी शीर्षक पर है। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इन स्रोतों के आधार पर सीता के जन्म से जुड़ी जो अलग अलग कथाएं हैं उनकी थोड़ी गहराई में उतरें और समझें कि अलग अलग बातें हमें क्या बताती हैं। बिल्कुल, चलिए देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस कहानी से शुरू करते हैं जो हम में से ज्यादातर लोग जानते हैं, मतलब वाल्मीकि रामायण वाली कहानी। हाँ, वो सबसे प्रचलित है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार मिथिला के राजा थे जनक और उनके कोई संतान नहीं थे। हाँ। तो एक बार जब वो यज्ञ के लिए खुद ही जमीन जोत रहे थे तो उनके हल का जो आगे का नुकीला हिस्सा होता है, जिसे सीत कहते हैं, वो जमीन में किसी कठोर चीज से टकराया। अच्छा। और जब उस जगह को खोदा गया तो वहां एक पेटी मिली और उसमें एक बहुत सुंदर कन्या थी। हाँ, और क्योंकि वो हल्के सीत से मिली थी, राजा जनक ने उनका नाम सीता रख दिया। बिल्कुल, और जनक की पुत्री होने के नाते जानकी कहलाई, और क्योंकि वो विदेह राज्य की राजकुमारी थी तो वैदेही भी। सही। इस संस्करण में उन्हें सीधे सीधे भूमि पुत्री माना गया है ना, मतलब धरती माँ की बेटी। हाँ, एकदम। इसमें उनके कोई बायोलॉजिकल माता पिता का जिक्र नहीं है। उनका जन्म जैसे एक रहस्य है, एक दिव्य घटना। ये सीता का सबसे प्रतिष्ठित और कहना चाहिए कि सबसे ज्यादा माना जाने वाला परिचय है। हाँ, ये तो हम सबने सुना है, लेकिन जैसा कि अक्सर होता है बड़ी कहानियों के साथ, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नहीं होती, बिल्कुल नहीं। वाल्मीकि रामायण के अलावा भी भारत में और दक्षिण पूर्वी एशिया के कुछ हिस्सों में भी रामायण की कई और परंपराएं हैं। लोक कथाएं हैं, क्षेत्रीय संस्करण हैं, जैन ग्रंथ हैं, और तमिल में जैसे कंबन रामायण है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण काव्य है जी। और इनमें से कुछ में सीता के जन्म की एक बिल्कुल अलग और सच कहूं तो थोड़ी चौंकाने वाली कहानी मिलती है। हाँ, और यहीं पर ये विषय बहुत ही रोचक हो जाता है। इन वैकल्पिक कथाओं में, खासकर कुछ जैन और दक्षिण पूर्वी एशियाई रामायणों में, सीता को रावण की पुत्री बताया गया है। क्या? रावण की पुत्री? वही रावण जो... हाँ, वही रावण। सुनने में ही कितना नाटकीय लगता है ना? अरे बाप रे, वही रावण जो बाद में उनका अपहरण करता है और जिसके विनाश का कारण वो बनती हैं। ये तो यकीन करना मुश्किल है। इसके पीछे की कहानी क्या है फिर? देखिए, इन कथाओं के अनुसार कहानी कुछ यूं है कि जब रावण की पत्नी मंदोदरी गर्भवती हुई तो रावण ने ज्योतिषियों को बुलाया और पूछा कि भाई इस संतान का भविष्य क्या होगा। तो ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि मंदोदरी के गर्भ से जो पहली संतान होगी, अगर वो कन्या हुई तो वो रावण के कुल और उसकी लंका के विनाश का कारण बनेगी। बाप रे, सोचिए वो त्रिलोक विजेता, इतने शक्तिशाली अहंकारी रावण, उसके लिए ये सुनना कैसा रहा होगा कि उसकी अपनी बेटी ही उसके साम्राज्य के पतन का कारण बनेगी। तो क्या किया उसने? क्या प्रतिक्रिया दी? जाहिर है, रावण तो डह गया, बुरी तरह डर गया। वो किसी भी कीमत पर इस भविष्यवाणी को झूठा साबित करना चाहता था। तो जब मंदोदरी ने एक कन्या को जन्म दिया, रावण ने फौरन अपने मंत्रियों या सैनिकों को हुक्म दिया कि इस बच्ची को ले जाओ और राज्य से कहीं दूर ले जाकर या तो मार दो या कहीं फेंकाओ, ताकि वो उसके विनाश का कारण ही न बन सके। कितना कितना कठोर फैसला अपनी ही बच्ची के लिए। तो उस बच्ची का क्या हुआ फिर? उसे मार दिया। यहीं पर कहानियों में थोड़ा थोड़ा फर्क मिलता है। कुछ संस्करण कहते हैं कि रावण के सेवकों ने उस बच्ची को एक पेटी में, मतलब एक मंजूषा में बंद करके समुद्र में बहा दिया। अच्छा। कुछ दूसरी कहानियां कहती हैं कि उसे कहीं दूर किसी अनजान जमीन पर ले जाकर जमीन में गाड़ दिया गया, लेकिन मकसद एक ही था, उस बच्ची से छुटकारा पाना, जिसे वो अशुभ मान रहा था। और फिर यहीं पर कहानी वाल्मीकि रामायण से जुड़ जाती है ना, वो पेटी वाली बात। बिल्कुल, कहानी का सिरा वहीं जुड़ता है, लेकिन अब उसका मतलब बिल्कुल बदल जाता है। कथा आगे कहती है कि कई साल बाद मिथिला के राजा जनक, जो संतान पाने के लिए यज्ञ कर रहे थे, हाँ, और खुद हल चला रहे थे। हाँ, वो उसी जगह पर हल चला रहे थे जहां वो पेटी गाड़ी गई थी, या कुछ संस्करणों में वो पेटी बहते बहते मिथिला के तट पर आ लगी थी और उनका हल उसी पेटी से टकराया।
और जब उन्होंने उसे खोला तो उसमें उन्हें वही जीवित सुंदर कन्या मिली। अब राजा जनक तो निसंतान थे, उन्हें लगा कि ये तो भाई देवताओं का या धरती माँ का ही वरदान मिला है। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने उसे अपनी बेटी मान लिया और उसका नाम रखा सीता। तो इस तरह रावण की वो बेटी जिसे उसने अपने विनाश का कारण मानकर फेंक दिया था, वो अनजाने में मिथिला की राजकुमारी बन गई। ये तो सचमुच भाग्य का एक अजीबी खेल है। मतलब रावण ने भविष्यवाणी को टालने के लिए जो किया, वही अनजाने में उस भविष्यवाणी के सच होने का रास्ता बना रहा था। बिल्कुल। वो बच्ची जिसे मरने के लिए छोड़ दिया था, उसे जनक ने पाला, वो बड़ी हुई, राम से मिली, और फिर अंत में उसी सीता का रावण ने अपहरण किया, जो राम और रावण के युद्ध का कारण बना, और उसी युद्ध में रावण और उसके पूरे कुल का विनाश हो गया। तो भविष्यवाणी सच हो गई। हाँ, अपने अनोखे और बड़े ही दुखद तरीके से सच साबित हुई। जिस बेटी को उसने विनाश के डर से त्याग दिया था, वही उसके विनाश की वजह बनी। ये पूरी कहानी तो मतलब नियति, डेस्टिनी, भाग्य, इसकी ताकत को दिखाती है। ऐसा लगता है कि कुछ चीजें तो होकर ही रहती हैं, चाहे हम उन्हें रोकने की कितनी ही कोशिश कर लें। रावण ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, क्रूरता भी दिखाई, लेकिन वो होनी को नहीं टाल सका। बिल्कुल सही कहा आपने। नियति का तत्व यहाँ बहुत ही प्रबल है। ये दिखाता है कि भाई ब्रह्मांड का जो विधान है या कर्म का जो फल है, उससे कोई बच नहीं सकता, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। रावण का सारा अहंकार, सारी शक्ति वो नियति के आगे छोटी पड़ गई। जो उसने किया, उसका फल उसे अपनी ही बेटी के जरिए मिला। और सीता का पृथ्वी से संबंध, जो वाल्मीकि रामायण में इतना मजबूत है, क्या वो इस दूसरी कहानी में भी बना रहता है? हाँ, ये भी एक बड़ा दिलचस्प पहलू है। देखिए, भले ही इस कहानी में सीता के जैविक पिता रावण हैं, लेकिन उनका धरती से जुड़ाव फिर भी बना रहता है। अच्छा, कैसे? उन्हें या तो धरती में गाड़ा जाता है और फिर जनक को वो धरती से ही मिलती हैं, या फिर अगर पानी में बहाया गया तो भी वो मिलती तो धरती पर ही है, मतलब मिथिला की भूमि पर। तो वो जो भूमि पुत्री वाला तत्व है, हाँ, उसका अर्थ जरूर बदल गया है, पर वो मौजूद है। ये शायद उनके चरित्र की पवित्रता, उनके धैर्य जो धरती जैसा है, और जीवन और भाग्य के चक्र से उनके गहरे संबंध का प्रतीक बना रहता है, दोनों ही संस्करणों में। ये बात तो है। और इस कहानी में एक अजीब सी, मतलब दुखद गहराई भी है। ये सोचना कि सीता अनजाने में अपने ही पिता के विनाश का कारण बनी, ये तो रामायण के पूरे संघर्ष को एक अलग ही रोशनी में दिखाता है। फिर ये सिर्फ धर्म और अधर्म का युद्ध नहीं रह जाता, इसमें एक पारिवारिक त्रासदी, एक फैमिली ट्रेजेडी की परत भी जुड़ जाती है। बिल्कुल। और ये कहानी रावण के चरित्र को भी थोड़ा और जटिल बनाती है। वो सिर्फ एक विलन नहीं रह जाता, बल्कि एक त्रासिद पिता भी बन जाता है, जिसका विनाश उसी के अंश से होता है जिससे वो सबसे ज्यादा डरता था। हाँ। और ये सीता के चरित्र को भी और मार्मिक बना देता है। वो अनजाने में उस व्यक्ति के पतन का कारण बनती है जिसने उसे जन्म दिया था। इससे कहानी में एक मनोवैज्ञानिक गहराई आती है, जो कंबन रामायण जैसे काव्यों में, जहाँ भावनाओं और मानवीय रिश्तों पर ज्यादा जोर है, वहाँ इसे खास तौर पर उभारा गया है। क्या हमें कुछ अंदाजा है कि ये वैकल्पिक कथाएं क्यों बनी होंगी? मतलब क्या कोई खास वजह थी इसके पीछे? जैसे जैन दर्शन में कर्म फल पर बहुत जोर होता है, तो क्या इसलिए? ये कहना तो थोड़ा मुश्किल है, पर कुछ संभावनाएं जरूर हैं। जैसा आपने कहा, जैन परंपराओं में कर्म और उसके फल पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। तो रावण की पुत्री वाली कहानी इस बात का एक बहुत मजबूत उदाहरण बन सकती है कि कैसे बुरे कर्म, जैसे रावण के कर्म थे, वो घूम फिर कर करने वाले के पास ही वापस आते हैं, चाहे अनजाने में ही सही। ये एक पहलू हो सकता है। ये भी हो सकता है कि लोक परंपराओं में कहानी को और ज्यादा नाटकीय और भावनात्मक बनाने के लिए ये तत्व जोड़ा गया हो। पारिवारिक संघर्ष, भाग्य की विडंबना, ये ऐसे विषय हैं जो सुनने वालों को हमेशा खींचते हैं। सही बात है। और कंबन जैसे कवियों ने शायद इसे पात्रों की भावनाओं और कहानी के इमोशनल इम्पैक्ट को गहरा करने के लिए इस्तेमाल किया हो। ये दिखाता है कि रामायण सिर्फ एक स्थिर ग्रंथ नहीं है, बल्कि एक जीती जागती परंपरा है जिसे अलग अलग समुदायों ने अपनी समझ और अपने मूल्यों के हिसाब से ढाला है। तो अगर हम इसे संक्षेप में देखें तो हमारे पास सीता की उत्पत्ति की दो मुख्य धाराएं हैं। एक तो है वाल्मीकि रामायण वाली, जो उन्हें रहस्यमयी, दिव्य, भूमि से जन्मी कन्या के रूप में दिखाती हैं, जिनके जैविक माता पिता का पता नहीं। ये पवित्रता और दिव्यता पर जोर देती हैं। हाँ। और दूसरी धारा, जो हमें कुछ क्षेत्रीय लोक, जैन और दक्षिण पूर्व एशियाई परंपराओं में मिलती है,
वो उन्हें रावण की त्यागी हुई बेटी के रूप में दिखाती है, जिसका जीवन एक भयानक भविष्यवाणी और भाग्य की विडंबना से बंधा हुआ है। ये नियति, कर्मफल और कहानी की जो दुखद गहराई है, उस पर ज्यादा ध्यान देती है। ये जानना कितना अद्भुत है कि एक ही पात्र के बारे में इतनी अलग और फिर भी इतनी मीनिंगफुल कहानियां मौजूद हैं। ये वाकई रामायण की समृद्धि और हमारे उपमहाद्वीप की जो सांस्कृतिक विविधता है, उसका प्रमाण है। निश्चित रूप से। देखिए, वाल्मीकि रामायण निसंदेह मूल और सबसे प्रामाणिक स्रोत मानी जाती है, लेकिन इन दूसरी कथाओं को हम सिर्फ गलत या कम महत्वपूर्ण कहकर खारिज नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं। वे हमें दिखाती हैं कि कैसे एक महान कहानी को अलग अलग संस्कृतियों और समयों में समझा गया, उसमें नए अर्थ खोजे गए और उसे अपने तरीके से प्रासंगिक बनाया गया। सीता को रावण की बेटी के रूप में देखना हमें रावण के पतन, सीता के दुख और भाग्य की जो जटिलताएं हैं, उन पर एक बिल्कुल नए नजरिए से सोचने पर मजबूर करता है। ये कहानी कहने की ताकत का प्रमाण है कि कैसे एक छोटा सा बदलाव पूरी कहानी के अनुभव को बदल सकता है। बिल्कुल। और ये विविधता हमें ये भी सिखाती है कि किसी भी कहानी या पात्र की शायद कोई एक ही सही व्याख्या नहीं होती। अलग अलग व्याख्याएं हमें उस पात्र और कहानी की अलग अलग परतों को समझने में मदद करती हैं। सही कहा। ये विभिन्न वृत्तांत रामायण के अध्ययन को और भी ज्यादा समृद्ध बनाते हैं। वे हमें पात्रों की प्रेरणाओं, कहानी के नैतिक और दार्शनिक मतलबों और खुद कहानी कहने की कला के बारे में और गहराई से सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। तो आज की इस चर्चा के बाद एक सवाल मन में आता है, जिस पर शायद हमारे श्रोता भी सोचना चाहें। जब हम किसी पात्र जैसे सीता की इतनी अलग अलग कहानियां देखते हैं, तो ये हमें क्या सिखाता है? ये सिर्फ कहानियों के समय के साथ बदलने के बारे में नहीं है, बल्कि ये भी है कि अलग अलग समुदाय इन कहानियों में क्या मतलब ढूंढते हैं, वे किन मूल्यों पर जोर देना चाहते हैं। सीता का भूमिजा होना या रावण की पुत्री होना, ये दो अलग अलग छवियां हमें सीता के चरित्र, रामायण के संदेश और उन समाजों के बारे में क्या बताती हैं जिन्होंने इन कहानियों को पीढ़ी दर पीढ़ी सहेज कर रखा है। ये सोचने वाली बात है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।